धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जैसे कि सबको पता है आज सियोन का बर्थडे है और परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको अनुग्रह और आशीष दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर उनके जन्म से लेकर अब तक को संभाल के रखा, हर एक परेशानी से, मुसीबत से, हर समस्याओं से हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस वर्ष भी जो 2025 का बचा हुआ जो साल है, महीना है, उनमें और आने वाले वर्ष परमेश्वर में ब्लेस करे, आशीषित करे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, कोई कम पड़ते हैं और ये लोग बहुत कम बीमार पड़े। तो ऐसा होता है, परमेश्वर की आशीष अनुग्रह किसी में होने से या शुरुआत में जब हम समर्पण करते हैं कुछ चीज़ें आगे जा कर के बच्चों में काम करता है। इसलिए बच्चे जब रहते हैं उनको समर्पण करना, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी हो जाता है। हमारे बीच में प्रिय दुर्गदास भाई सासराम है और इसी चर्च के हैं वो, और आज हमारे बीच में इस बर्थडे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में है और बहन प्राप्ति भी है, उनके साथ भाई आए, उनका स्वागत करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, हमारा 2-4 परिवार मिलकर करने वाली एक छोटी सी सभा है। और इस समय प्रभु के दास को समय देते हैं, कुछ टाइम परमेश्वर की वजह से हमारे लिए बातचीत करके आइए उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, पिता का धन्यवाद हमारे लिए एक दौरा और एक ऐसी जिंदगी में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। ये मेरा मातृभूमि हालेलुया, मैं इसी कलीसिया से, इसी चर्च से पैदा हुआ और आज मैं परमेश्वर ने बहुत ही आशीष मैं रोने वाला, भिखारियों के समान के गिराने वाला, मैं सीधा बोलता हूँ कि प्रभु में आशीष। हालेलुया, यदि आप अपने आशीष की घोषणा करेंगे तो प्रभु आपको भी बहुत ही आशीष देगा। कभी आप ऐसा करने वाला था, हालेलुया, आप सदा बोलो कि मैं प्रभु में आशीष, तो निश्चय आपको प्रभु आशीष देगा। ये मेरा जीवन का एक अनुभव है। तो इसी साथ में हम आइए हम परमेश्वर के समय को ना बिखेरते हुए और समय को ज़्यादा न गंवाते हुए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम जाएंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 6 अध्याय और 6 पद से हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं और ये आज्ञाएं जो आज और ये आज्ञाएं मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ये तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया, ये मिस्र से निकाले गए इस्राएलियों को परमेश्वर इस समय मार्ग में है। हालेलुया, और इन मार्ग में कई प्रकार के उम्र के लोग हैं। हालेलुया, इसमें 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल से लेकर के 0 तक के, ऐसे 40 साल, 50 साल तक के कई उम्र के लोग हैं। हालेलुया, अब उनमें परमेश्वर आज उन लोगों को बाबा मूसा के द्वारा बातें कर रहा है। बाबा मूसा से कहता है कि देख, आज जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, हालेलुया, यह आज्ञा सुख में और तुम्हारे प्रजा जो इस्राएली है वो बना रहे। हालेलुया, बना रहे। हालेलुया, इससे तुम किसी प्रकार के बातों से क्या मन ना मोड़ना। और इसी आज्ञा को अगर हम 7 पद को पढ़ते हैं, क्या पता चलता है कि और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हालेलुया, इससे तू तो मतलब कि सीख रहा है, अच्छा बात है, तू इस वचन को पकड़े, तू इस वचन के अनुसार जीवन के बांध के इसी वचन को अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को क्या करना, सिखाया करना। उनके अंदर में परमेश्वर के वचन का भय को डालते रहना, वो परमेश्वर के भय में रहना सीखे। हालेलुया,
पास्टर वैसे जीवन वैसे पास्टर करेगा। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की वचन का भय उसके जीवन में बना रहे। आमीन। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का भय नहीं होगा, हम परमेश्वर के वचन देखिए, यहाँ पर मैं एक बात को ज्यादा करके सीखा, एक बात को मेरे जीवन के सबसे बड़ी आशीष का कारण ये है कि मैंने उस परमेश्वर को नहीं देखा, वो अदृश्य, उस परमेश्वर को कोई देख नहीं पाता, उसको सिर्फ महसूस कर पाता है। परंतु यहाँ दृश्य में परमेश्वर जो कई सारे का नाम होता है वो, हालेलुया, वो हमारे यीशु मसीह का रोल है। हालेलुया। यदि हम अपने प्रधान का, अपने कलीसिया के प्रधान को यदि हम नहीं करेंगे तो हम उधार देके परमेश्वर को कैसे कर सकते। हम जब शुरू में आए तो मैं बहुत पीने वाला था, मैं शराब पीने वाला, तंबाकू पीसने वाला, सिगरेट पीने वाला, गांजा पीने वाला, कई प्रकार के मैं ड्रग्स से हेरोइन तक के नशा को मैं अपने जीवन में लिया। और वैसे मैं हम ठीक समय में हम प्रभु में उसी समय आए थे और 2-3 माह हुआ था और मैं वहीं पर एक तुरंत गुलाबू का डिब्बा ला करके रखा था और एक पीली का कट्टा वहीं पर पड़ा था। बात प्रभु के दास गए, एक कौन देता है, मैं पीता हूँ, तो वो आशीष सही है, इसको अभी फेंको और कभी दोबारा मत लेना। हालेलुया। एक ही बार उससे बुढ़ापा पीछे थे। हालेलुया। डब्बा को और बीड़ी को लिया, वहीं पर मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे तोड़ता हूं और आज से मैं तुझे दोबारा नहीं छूऊंगा। और गुलाबू के डिब्बा को लिया और उसको भी वैसे ही मैंने फेंक दिया। हालेलुया। उसके बाद जब मैं फेंका, उसके बाद से दूसरा बार मैंने आज तक उस गुलाबू के डिब्बा को मैंने अपने जीवन में नहीं छुआ, दोबारा नहीं छुआ। हालेलुया। ये हमारा क्या है, जीवन का सबसे बड़ा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसकी विधि में अगर हम चल रहे हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी बिना आशीष का नहीं छोड़ता, परंतु आशीष के ऊपर वो आशीष देता है। हालेलुया। वो आशीष ही नहीं परंतु आशीष का वो वर्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दुखी में, पीड़ा में, समस्या में, गरीबी में, दुर्बलता में, बीमारी में, कमजोरी में रखना नहीं चाहता, कि इसीलिए कि तू अपने बाल बच्चों को मेरा वचन और मेरा वचन का भय, मेरे वचन का आज्ञा विधि नियमों को मानना, उनको सिखाना, कि मैं उनको क्या आशीष दूं। हालेलुया। वो आशीष दूं। हालेलुया। ये परमेश्वर इसीलिए उनको यही बात बता रहा है कि तू अपने बाल बच्चों को क्या करना, सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेते उठते शिक्षा किया करना। हालेलुया। अर्थात हम लोग प्रभु में कैसे पढ़े, ये वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। हम यहाँ जो कुछ वचन सुनते थे, जो कुछ वचन को सुनते थे, उसको मैं हमेशा लिखता था, वो भाषिका में हालेलुया लिखता था, और उसी वचन को हम लोग घर में जाकर जब संध्या के समय जब हम प्रार्थना में बैठते थे, आराधना करते थे पूरा परिवार के साथ में, तो हम उस वचन की चर्चा करते थे कि यहाँ पर क्या बातें किया गया, यहाँ पर क्या बातें हैं, क्या रहस्य है, इस बात को वो क्यों बोला। हालेलुया। हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। उस वचन के अंदर में, सुने गए वचन के अंदर में हम उसकी भेद को, रहस्य को ढूंढते थे। आज यही आज्ञाओं को प्रभु अपने इस्राएली प्रजा को कहते हैं, जो अपने बाल बच्चों को क्या करना, उनको सिखाया करना। हालेलुया। यदि हम नहीं सीखते, उस वचन का मनन नहीं करते, अपने परिवार के बीच उस वचन का चर्चा नहीं करते, तो शायद आज हम वही के वही पड़े रहते। लेकिन हम उस वचन की चर्चा किया, वही वचन हमारे जीवन में घर किया और हमारे जीवन में अंकुरित हुआ और वृक्ष बना, और उस वचन ने हमको यहाँ तक बढ़ाया, और हम सोच रहे हैं, हम जो दर्शन को देख रहे हैं, परमेश्वर को और आगे बढ़ाते जा रहा है और आगे भविष्य बढ़ाता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि मैं तुमको कुछ नहीं स्थिर बनाऊंगा। हालेलुया। तुमको लेने वाला नहीं, परंतु मैं सदा तुमको देने वाला हूं। ये परमेश्वर की बात है। लेकिन कब बनाएगा वो, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन देते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसके वचन के अनुसार हम जब जीवन देते हैं, तभी परमेश्वर हमको क्या करता है, ऐसा आशीष को हमको देता है। हालेलुया। और हमको आज में इस प्रकार से कहता है, इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन करके अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के बीच में चर्चा करते रहना चाहिए। हालेलुया। कि हमारे बाल बच्चा
उस परमेश्वर के वचन को क्या करें, सीखें। आमीन, हालेलुया। 8वां में हम पढ़ते हैं, और इन्हें अपनी आंख पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखें के बीच टीके का काम दे। क्या कौन सा ये कौन सा मतलब कि काम जो है, वस्त्र जो है तुम्हारे टीके का काम दे, ये परमेश्वर का वचन, अर्थात उसको अपने जीवन का शोभा देने वाला आभूषण बनाना है। जिस प्रकार सोने चांदी के आभूषण को माता और बहनों स्त्रियों को हम पहनाते हैं, तो उस आभूषण के द्वारा वो सुंदर लगती है, हालेलुया। लेकिन मसीह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम वचन की सुंदरता तुम्हारे अंदर में ऐसा हो, हालेलुया, कि मैं तेरे अंदर वास करूं, हालेलुया। तू अपने आप को परमेश्वर के वचन से सजाना, अपने आप को वचन से सजाना, हालेलुया, ताकि तेरी वचन के, मेरे परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विश्वासी का जीवन खूबसूरत हो जाए, हालेलुया। 9 पद से कहता है कि और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, हालेलुया। जैसा कि वो लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है इधर। हम ऐसे मतलब कि घर में हम लोग भी, हम ऐसे उस समय बहुत ही गरीबी था, हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं था, लेने के लिए पैसा कमी पड़ता था, तो हम क्या करते थे, पूठा में, हालेलुया, लेकर उसमें वो सब वचनों को लिख करके हम अपने दीवारों पर टांगते थे, और जब भी सो करके उठते थे वो वचन पर हमारा नजर पड़ता था, और वचन को हम डेली हम पढ़ते थे। क्या मत कर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझको दूर करूंगा, सहायता दूंगा, आपके धर्म में दाहिने हाथ से मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। ये सारे वचन हम उसको दीवार में जैसे हम रखे थे और उसको पढ़ते थे, वो हमारा जीवन में क्या हमेशा बना रहता था, और उसी वचन को हम बार बार परमेश्वर के पास अंगीकार करते थे, उस वचन के साथ कमांड करते थे, उस वचन को हम निरंतर परमेश्वर के प्रति उसको अंगीकार करते थे, रिसीव करते थे, और उसी वचन के द्वारा आज हम आशीष, हालेलुया। परमेश्वर अगर ऐसा हम करते हैं, अपने बाल बच्चों को सिखाते हैं, अपने बाल बच्चों के अंदर में परमेश्वर को भय को डालते हैं, उसके बच्चों की चर्चा हमारे परिवार में करते, जो हमारा आने वाला पीढ़ी हमेशा, ये हमारा हर दिन का दिनचर्या बन जाएगा, तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी परमेश्वर से बना रहेगा, वो दृढ़ रहेगा, और वो निरंतर वो आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तो अपने बाल बच्चों को क्या करना, सिखाते रहना, हालेलुया। व्यवस्था में 4 अध्याय उसके 9 पद को, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने दिशा में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पर को सिखाना, हालेलुया। क्योंकि अगर ऐसा लिख करके आप टांगे हो, ऐसा लिख करके चिपका के रखे हो, उस वचन पर निरंतर तुम्हारा शब्द, तुम्हारा मन उसमें गड़ा हुआ है, तुम्हारा वचन हर दिन तुम उस वचन को तुम अपने जीवन में एक बार पढ़ते हो, रिसीव करते हो, तो तुम्हारा मन में क्या है, बना हुआ है। अगर उसको तो आपने मतलब कि बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, संगति करना छोड़ दिया, कलीसिया आना जाना छोड़ दिया, प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़ दिया, तो वो वचन तुम्हारे जीवन में कल क्या हो जाएगा, भूल जाए, हालेलुया। तो तुम अपने आने वाले वंश को नहीं सिखा पाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उसको सीखते रहना और सिखाते रहना, अपने घर में चर्चा करते रहना, और ये वचन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में बना रहे, ताकि तुम आशीषित हो जाओ, हालेलुया, और तुम्हारा परिवार आशीषित होता रहे, हालेलुया। हम थोड़ा सा जाएंगे न्यायों की किताब 10 अध्याय उसके 13-14 पद को पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका 10 अध्याय 13-14 पद, जल्दी से पढ़िए। बराबर की उपासना की है, इसलिए मैं भी तुमको
यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर इसी चीज से कहता कि अमूलियों के राजा ने प्यार के दूत से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उनको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उनको बिना झगड़ा किए दे। हालेलुया। देखिए, अगर हम परमेश्वर के भय में हैं, उसके डर में हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो जो हम अपने जीवन के संपत्ति को हो चुके हैं, अपने कुकर्मों के कारण, अपने परिस्थिति के कारण, अपने परिवार के कारण या अपने समस्या के कारण जो संपत्ति हमको दी है, तो उसको परमेश्वर हमको क्या करेगा? जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसके डर भय में चलते हैं, तो उसको घेरेगा, वो वापस लेकर के आएगा हमारे साथ। वो हमें कभी उस अंधेरे के हाथ में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तब इब्तिहा ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजा। हालेलुया। और वो हमको दूत के द्वारा भेजेगा कि उसके धन को वापस कर। हालेलुया। वो कभी भी हमारा अहित नहीं चाहता। हालेलुया। वो किसी भी रीति से हमारा अहित नहीं चाहता कि हम दुखी हो जाएं, हम पीड़ित हो जाएं, हम किसी भी रीति से गल जाएं। ऐसा परमेश्वर का हमारे प्रति कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको निरंतर अपने आंखों के ओर पे रखना चाहता है और हमेशा हमको संभालना चाहता है। हालेलुया। वो कभी हमारे लिए हमारे परिस्थिति को दुर्बल नहीं बनाता, परंतु सबल बनाता है। हालेलुया। तब जो संतान अपने माता पिता का आज्ञा मानता है, रीति वचन में हम बड़ी अच्छी रीति से पढ़ते हैं। हालेलुया। कि हे मेरे पुत्र, तू मेरे आज्ञाओं को मान, मेरे वचनों पर कान लगा। बार बार सुलेमान बादशाह अपने संतान को कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरे बातों पर तू ध्यान दे, मेरे शब्दों पर तू जाकर कान लगा। हालेलुया। और अपने माताओं की आज्ञा को न त्याग। बार बार रीति वचन में अपने संतान को कहता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर जितने भी मैं जहाँ तक देखता हूँ, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही हैं। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, आप जिस प्रकार संसार के बच्चे हैं, उन संसार के बच्चों के समान आप ना रहें। हालेलुया। परंतु आप एक ऐसे संतान, एक ऐसे आज्ञाकारी संतान बने, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने, ताकि वह माता पिता आपको प्यार करने वाला हो। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, तभी बड़े आपको और बड़े से बड़े ज्यादा आपको आदर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आपका सम्मान करेंगे और आपको प्यार करेंगे। हालेलुया। और अगर आप अपने माता पिता के अनन्यकारिता करके आप व्यर्थ के कामों में फालतू लोगों के साथ में, संसार के लोगों के जो लोग हैं जिनके अंदर में परमेश्वर का वचन के किसी प्रकार के डर और भय नहीं। कल मैं एक पास्टर को फोन लगाया, तालमेल में कहा है उससे बात करने के लिए, तो उसका छोटा सा नाती है, अभी एकदम छोटा था, 2 साल का। अब वो इतना अपशब्द बातें मेरे को बोला भाई। हालेलुया। मेरे को बोला। अब वो मास्टर का घराना का लड़का है। हालेलुया। अब वो ऐसे शब्द का, एक ऐसे शब्द का, अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आने वाला उसका समय, उसका वंश का क्या हाल चाल है। इसलिए माता पिता के फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग कराएं, अपने बच्चों को उन्हें सिखाएं, उन्हें फालतू और व्यर्थ लोगों के साथ में संगति में ना डालें, उन्हें अच्छी संगति में, अच्छी संस्कार की शिक्षा दें। हम भजन संहिता 78 के 2 से 6 तक पढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम वचन होगा। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल का गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखें। देखिए, ये बात को मिस्र से निकाले गए इस्राएली परमेश्वर के वचन का चर्चा नहीं की।
पर तुम क्या करते थे? वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते तो थे, हालेलुया, पर तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, वो निरंतर कुड़कुड़ाए। आप देख लीजिए, जब मिस्र से निकाला गया तो लाल समुद्र के पास में कुड़कुड़ाए, वो मूसा पर पथराव करना चाहे। गिनती की किताब में हम देखते हैं मूसा पर कुड़कुड़ाए, उस पर नाना प्रकार के दोष लगाए। वो चट्टान, एक आत्मिक चट्टान से जन्म लिया, उस समय भी मूसा पर कुड़कुड़ाए। वो मरना बनने खाए तब भी कुड़कुड़ाए। वो बार बार वो जितना बड़ा से बड़ा चमत्कार देखते गए और वो कुड़कुड़ाते गए, अगर क्योंकि उन्होंने स्वयं कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर के विरुद्ध चले और अपने बाल बच्चों की शिक्षा नहीं। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है कि उन लोगों के जो मिस्र से निकाले गए हुए लोगों के लिए लोगों के समान न बने, क्योंकि अब हम कहाँ भजन संहिता माने कनान में हैं, हालेलुया, जहाँ दूध और मधु का धारा बह रहा है, उस देश में है। तो उस जहाँ दूध और मधु का धारा बह रहा है, वहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है। तो हमारे संतान को हम एक अच्छी संस्कार दें, हालेलुया, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छा संतान बन सके, जिसके द्वारा हम भी आशीष पाए। सूत्र सपूत्र तो कहा धन संचय, और पुत्र सपूत्र तो कहा धन संचय। अगर बेटा हमारा सपूत है, उसके अंदर में अच्छी शिक्षा है। आज भी मेरा बेटा एक बच्चे का बाप हो गया, करोड़पति बन गया, उसके बाद में झापड़ लगा देता और वो कुछ नहीं बोलता और कहता कि मेरा बाप मारा है, तो जरूर मैं कहीं पर कुछ गलत किया। अब वो मेरे पास आकर के पूछता है कि कागज पर हमारी गलत बता, कागज की तरह मैं उसकी गलती को प्रकट करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तुम नहीं सोचोगे तो कल तुम अपने बच्चों को किस प्रकार से सुधार पाओगे, हालेलुया। तो ये आदर करने वाला संतान, हालेलुया। जब आप आदर करने वाला बनेंगे तो आप भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे वो आपको आदर करेंगे, हालेलुया। यही है, वहां परमेश्वर के गुणावाद, उसकी सामर्थ का खोज हमको करते रहना चाहिए, हालेलुया। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई, उन्हें हम उसकी संतान से गुप्त न रखें, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान और उसके सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, हालेलुया। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के प्रति परमेश्वर के कर्मों का वर्णन करना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर के कर्म को जाने, हालेलुया। उसने तो याकूब ने एक चुनौती, एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उन्होंने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, हालेलुया। यहाँ निरंतर माता पिता को परमेश्वर का वचन वान कर रहा है, सिखा रहा है कि तुम अपने बाल बच्चों को मेरे वचन को क्या करना, सिखाना, उन्हें भटकने मत देना, उनके अंदर में परमेश्वर का भय डालना, हालेलुया। और बच्चे उनको कहा बचपन से सिखाना, उनको बचपन से सिखाओगे तो वो बचपन तक, वो बड़े होते तक वो सीखेंगे, हालेलुया, और वो तुम्हारा कंट्रोल में रहेगा। अगर बचपन से ही बच्चे के ऊपर में मतलब उदंडता, उन्हें खान दे, ले करन दे, ले खिलन दे, तो बच्चा कभी भी वो आज्ञाकारी नहीं होगा। इसलिए बच्चे को बचपन से ही आज्ञाकारी बनाना है, हालेलुया। मोर दादा कहे, एक शब्द कहे, चेतो रे चेतो बालकपन ले चेतो, बेगी लगाए पर है तो। बच्चों को